अरे बहुत बढ़िया। अरे यार गौरव, तेरा मुंह पे तो सरस्वती बैठी है यार, है ना? मतलब तेरी जबान पे सरस्वती है। याद है तूने उस दिन यूं कही थी कि जिस दिन प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करेंगे उस दिन योगी जी नू कह देंगे कि दिवाली मनाओ भक्तों। भाई तेरी बात तो सच होगी है। योगी जी ने साफ साफ कह दिया कि भैया दिवाली मनाओ, है ना? भाई मान गया तो तेरे को, तेरी जबान पे तो सच में सरस्वती बैठी है भाई। भक्तों से मतलब आप जैसे भक्तों से, मेरा मतलब ये योगी जी और मोदी जी के भक्तों से या राम भगवान के भक्तों से? अपील किससे की है वो तो बता दीजिए, क्योंकि भक्त तो रोज दिवाली मनाते हैं। यार तू इतनी अच्छी बात करके ना गुड़ गोबर मत किया कर, है ना? इतनी फालतू बातें करने को जरूरत नहीं है। कल सुबह पूजा होएगी भूमि की, समझ रहा है? लाइव टेलीकास्ट होगा। अपना बकत्ते उठ के नहा धो के तैयार होना है और फर्श पे बैठ के देखना है। नू नहीं कहीं सोफे पे विराजमान हो जा। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल करेंगे पूजा, भूमि पूजन करेंगे मंदिर का, देखेंगे दोनों हाथ जोड़ के। देखिए आप समझ लीजिए आप क्या कह रहे हैं। राम तो सबके भगवान हैं, मगर आप तो भक्त किसी और के हैं। तो आपके भगवान भूमि पूजन कर रहे हैं या भगवान राम का भूमि पूजन हो रहा है, उनके मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, ये बताइए आप पहले। अरे फालतू बात तो करे मत ना ऐसे वक्त में, समझ रहा है? वो प्रधानमंत्री है, देश के हेड हैं, तो नेचुरली उनका तो हक बन गया, है ना? और जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और ये ऐसे तो हुआ ना कि मन करके जबरदस्ती कब्जा कर लिया, कोर्ट तक फैसला हुआ है प्रॉपर, उसके बाद ही तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है। तो ऐसे में इसको और विवाद में मन ना डाले, इस पर कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोई जरूरत ना है, ठीक है? कोई बिग बॉस तो चल ना रहा कि आज कंट्रोवर्सी ना खड़े करोगे तो क्रिएटिव वाले और चैनल वाले तुम्हें सोता निकाल देंगे। मैंने तो सुना था कि पहले चर्चा थी कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी जाएंगे, उनको भी न्योता दिया गया है, पर मोदी जी किसी को फ्रेम में आने का देते हैं। वीडियो नहीं देखी किस तरह अपने सिक्योरिटी गार्ड तक को हटा देते हैं कैमरा के सामने से। अरे फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को भी साइड कर दिया था अपनी फोटो के लिए। और जेपी नड्डा वाला तो आपने देखा ही होगा किस तरह अमित शाह ने उनको फ्रेम में से हटा दिया था। ये जिस तरह राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन को हिंदुत्व की बहुत बड़ी जीत दिखाई जा रहा है ना बीजेपी की तरफ से, और ये उसी दिन भूमि पूजन किया जा रहा है जिस दिन आर्टिकल 370 को हटाया गया था, इस दिन को ऐतिहासिक बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हो कि आपके इस पर्टिकुलर दिन को हिंदुत्व स्थापित हुआ हिंदुस्तान में, और उसको स्थापित करने वाले कौन? मोदी जी। पर ऐसा अगर ने मेहनत की तो वही करेगा हमारा यो काम। हिंदुत्व को बचाने के लिए सबसे आगे इस टाइम मोदी जी हैं और कोई दिख ही ना रहा मुझे। अरे होता है, कुछ लोग मेहनत करते हैं और कुछ लोग सिर्फ मलाई खाते हैं। मोदी जी किस्मत के धनी है मानना पड़ेगा, मगर कम से कम आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को बुला तो लेते। कितना उनको बुढ़ापे में बेइज्जत करते रहोगे? हमने तो सदा उन्हीं की फोटो देखी है रथ पे, अभी भी वही फोटो होती है रथ पर। आप हम पर राजनीति का आरोप लगाते हो, कम से कम अपने बुजुर्गों का तो ध्यान रख लो, उनकी इज्जत का ख्याल तो कर लो, जिन्होंने पूरा आंदोलन अयोध्या का खड़ा किया था, इतनी मेहनत की थी इसके पीछे, रथ यात्रा की थी। और ये जो दिवाली आप मना रहे हैं ना, ये सिर्फ आप 370 के हटने का जश्न मनाना चाह रहे हैं। इस देश से आपको कोई मतलब नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, और आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अरे तो इल्जाम भी तो किसी वजह से ही लगाए होंगे ना, नू तो है नहीं कि मन किया और तुमने लपेट में बैठ गए। अच्छा, इस देश के होम मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर पॉजिटिव हो चुके हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, बिहार के कितने ही बीजेपी के मिनिस्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे लोग जिनके पास पूरा अमला होता है, उनका ध्यान देने का, उनका ख्याल रखने के लिए, साफ सफाई के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वो लोग तक कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। उसके बाद भी आप अयोध्या में इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, 2 महीने रुका नहीं जाता है क्या? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि हम ये कह दें कि 2 महीने बाद कर लेते हैं? क्या 2 महीने बाद कोई प्रूफ खत्म हो जाता राम जन्म का वहां पर? नहीं ना, अब तो परमानेंट तुम्हारा हो गया ना, कोर्ट ने मान लिया ना, तो 2 महीने डिले नहीं हो सकती थी ये चीज। और शिलान्यास तो कहा जाता है कि 1989 में हो चुका है, तो ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे यार तो ये बीमारी फैल गई अगर इस लेवल पे, तो इसका मतलब ये थोड़ी अब सब बैठ के इंतजार करते रहेगा कब जाओगी। तुम 2 चीजों को मिक्स मत करो, है ना? अरे मैं मानता हूँ महामारी है, मगर इसका कोई जिंदगी थोड़ी ना रुक जाएगी यार। तुम्हें तो कहते हो द शो मस्ट गो ऑन। पीएम के लिए शो मस्ट गो ऑन का मतलब ये होता है कि देश चलते रहना चाहिए, लोगों के जीने की इच्छा मजबूत होनी चाहिए, और उनके संघर्ष करने की जो इच्छा है ना वो भी मजबूत होनी चाहिए। शो मस्ट गो ऑन का मतलब होता है कि काम धाम को चालू करना है, अर्थव्यवस्था को चालू करना है, बेरोजगारी खत्म की जाए, नए हॉस्पिटल बनाए जाए। शो मस्ट गो ऑन का ये मतलब थोड़ी होता है कि बस मोदी जी का शो चलता रहे। राज कपूर साहब के बाद मेरे हिसाब से इतना बड़ा शोमैन कभी पैदा नहीं हुआ, बल्कि मेरे को तो लगता है उनसे बड़ा है ये। इस वक्त धरती पे इनसे बड़ा शोमैन कोई नहीं है। अरे आप इतने बड़े शोमैन हो जाते हैं कि आपका एक शो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन नहीं हो सकता। कमाल की बात कर रहे हो यार, जहाँ कोरोना से लड़ना है वहाँ कोरोना से लड़ा जा रहा है, जहाँ भूमि पूजन होना है वहाँ भूमि पूजन किया जा रहा है। कोरोना से ऐसे लड़ रहे हो? और आपके जो खुद के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी चिरायू नाम के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। फिर आती है बात अमित शाह की। अमित शाह तो हिंदुस्तान के सबसे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, मेदांता अपने गुड़गांव में, ये जाड़जा के पास। पर बात ये नहीं है, बात ये कि जो पूरा देश है उसका क्या हाल है।
अरे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में जाके कोरोना के जो क्वारंटाइन सेंटर है वो जाके तो देख लो। आपको तो याद ही होगा, नहीं तो वीडियो दिखा देता हूँ, आजकल तो हर चीज़ वीडियो पे है। वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, इतना गंदा है, खाना मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं, दरियों पे लोगों को सुलाया जाता है। अमेरिका को पीछे छोड़ चुके हैं हम, नंबर 1 हो गए हैं अब तो केसेस के मामले में। जब इतने दिनों से आप तुलना करते थे पूरी दुनिया के साथ जिसमें आपका कोई योगदान नहीं था, ये तो कोरोना का एहसान है कि वो हमारे देश में बहुत देर से आया, इसलिए हम बच गए। और एक बात बोलूं, थोड़ा ना फैक्ट्स पे भी ध्यान दिया करो। ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था ना, इतने दिनों से शोर मचा, उसका ट्रायल होगा, जितने भी वॉलंटियर्स हैं उसमें से हर 5वां आदमी जो है उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं कोरोना वाली। मतलब उस आदमी को कोरोना हो गया था, उसे पता तक नहीं चला, वो ठीक भी हो गया, एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी शुरू हो गई है। मतलब ये हालत हो चुकी है कि हर 5वां आदमी को कोरोना हो चुका है इस देश में। अरे कम से कम सीरो सर्वे करा लो अगर आपसे कोरोना टेस्ट नहीं होते हैं तो, और पब्लिक को बता दो कि भैया हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, आप हर्ड इम्यूनिटी से बच लो। हम आपकी तरफ आंखें फाड़ के इंतजार तो ना करते रहे कि आपकी दया का आप कुछ करेंगे हमारे लिए। हर्ड इम्यूनिटी के भरोसे छोड़ दो, कम से कम कहो तो ये बात। मोदी जी आप जानते ही होंगे कि मैं भगवान राम का कितना बड़ा भक्त हूँ, और जितना भक्त मैं उनका हूँ उतना ही बड़ा भक्त मैं आपका भी हूँ। अब तो भूमि पूजन टलने से रहा मेरे कहने से। अरे जब इतनी आलोचना के बाद आपने नहीं टाला तो अब कैसे टालेंगे, है ना। लेकिन भूमि पूजन कीजिए, खूब करिए आप। पर एक बात बताइए, जब हर जगह चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, परिवारों में अंधकार छाया है, कितने ही पुलिस वाले मर लिए, कितने ही डॉक्टर मर लिए, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, कितने ही लोग बीमार हो लिए, करोड़ों बेरोजगार हो गए, है ना। ऐसे समय में इस कार्य को जितना शालीन और सादगी से किया जाए ना उतना बढ़िया। और योगी जी से तो आप साफ साफ नू कह दीजिए कि ऐसे महामारी का ऐसे बुरे समय में कम से कम लोगों को दिवाली हो या किसी त्योहार को मनाने के लिए मत कहिए। इतना घिनौना मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत गलत है ये। जिनके घरों के चिराग बुझे ना, जरा उनके बारे में सोचिए, उनसे आप क्या कहेंगे। हैं, त्योहार मनाओ इस वक्त में। सो मस्ट गो ऑन का मतलब है द कंट्री मस्ट गो ऑन, समझ रहे हैं। और जैसा कि गौरव ने कही है कि देश में न जाने कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं और ठीक भी हो गए, उन्हें पता तक नहीं चला, है ना। तो भूमि पूजन कीजिए, मैं आपके साथ हूं, ये आपके साथ है। मंदिर के लिए तो सब साथ है, पर थोड़ा सादगी से और सोबर तरीके से कीजिए। कई बार ना भव्यता शोभा नहीं देती अगर चारों तरफ अंधकार हो और आप अपना महल सजाएं और दावत दें, ये अपराध होता है। और ये आडवाणी जी और जोशी जी का मैं क्या कहूँ, इन्हें तो 2014 में ही समझ जाना चाहिए था, इन्हें कोई गलतफहमी होनी ही नहीं चाहिए थी। सो इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम, है ना। एंड यू एवरीबडी, वीडियो ने लाइक करो, इसने शेयर करो, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करो और घंटी बजाओ। फेसबुक पे जाके भी हमें लाइक करो, हमें फॉलो करो, और इंस्टाग्राम पे जाके भी हमारे हैंडल ने फॉलो कर लो, इसाबिल हिंदी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम। हाँ, मंदिर बन गया।